ठाकुर होने का फायदा कुछ है कि नहीं है? नहीं, देखिए ये सब तो कही सुनाई बातें हैं, कोई फायदा नहीं है ठाकुर होने का। रोजगार के सेक्टर में अगर नौकरी की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी है। ठाकुरों के लिए कोई स्पेशल थोड़ी किया है, जो किया है सबके लिए किया है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बड़ा है। हर घर में एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल। घूमते घूमते एक साथी और मुझे मिल गए हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शिवेंद्र बहादुर सिंह। शिवेंद्र जी, ये बताइए, ठाकुर साहब है ना? अच्छा, ये बताइए, आपके बाबा उत्तर प्रदेश में काफ़ी 5 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने मुझसे बताया है। ये बताइए, ठाकुर होने का फायदा कुछ है कि नहीं है? नहीं, देखिए ये सब तो कही सुनाई बातें हैं, कोई फायदा नहीं है ठाकुर होने का। बाकी उन्होंने ठाकुरों के लिए कोई स्पेशल थोड़ी किया है, जो किया है सबके लिए किया है। जो सबको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है। कोई प्रिविलेज थोड़ी है कि हम ठाकुर है तो हमको अलग से करके दे नहीं, देंगे। बाबा जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे वो आरोप तो कोई कुछ भी लगाता है कि आप वो ठाकुर है तो ठाकुरों का पक्ष लेते हैं। अच्छा, ऐसा है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो सब कहीं। मतलब आपने एक को बीघा जमीन नहीं कब्जाई? अरे वो पहले से भी नहीं कब जाते थे। वो तो हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहते थे। अच्छा, ये बताइए, ये जो बीता 5 साल बीता है योगी आदित्यनाथ का, इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये सीरियस सवाल है। देखिए ऐसा है, पिछले 5 साल में बड़ा उठक पटक वाली चीज़ें थी। अभी नई नई सरकार बनी थी तो उनको भी, अभी नए नए सरकार में आए थे तो उनको भी समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। अभी उतने बड़े पद पे वो नहीं थे तो एक थोड़ा सा समय लगता है, 1 साल तो उसमें निकल ही जाता है। बाकी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ काम उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में बेटर काम किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में देख लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। जो आधारभूत जो होती हैं चीज़ें, लोगों को जो आवश्यकता होती हैं, क्या होती है, रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लिए तो रोड के मामले में भी अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा काम किया हुआ है, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा अच्छा, सकते मैं हैं। यहाँ बहुत देर से हूँ, मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ। एक मुद्दा विपक्ष का है और मेरा भी है। क्या 5 साल में गोरखपुर के युवाओं को रोजगार के लिए कुछ मिला है? देखिए रोजगार की बात है तो जो 2 साल निकल गए उसमें इनका रोजगार, देखिए रोजगार का अगर इन सेंस आप अगर नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी कभी भी इतनी नहीं दी जा सकती। वो सरकार का भी एक पैमाना होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो रोजगार के सेक्टर में अगर नौकरी की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी है, वो एक मुद्दा बन सकता है, कह सकते हैं। उसके अलावा जो आप देखिए, 2 चीज़ें होती हैं विकास की, जो चीज़ें होती है, एक अनुभव करने वाली चीज़ होती है, एक आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, कागज़ वाली होती हैं। आप आसपास देखिए, गांव में जाइए, देखिए जहाँ पे लोग पहले एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद सकते थे, आज के घर घर में एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं से अगर आय का स्रोत बढ़ा है तभी वो बढ़ा है। तो ये कह देना कि रोजगार एक मुद्दा है, हो सकता है रोजगार मुद्दा है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे उन्होंने रोजगार के दूसरे माध्यम दिए हैं। आप लोन लेके कुछ अपने काम कर सकते हैं उसके। जैसे जो गरीब आदमी है वो तो नहीं कर सकता ना? नहीं, देखिए गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो डेली वेजेस पे काम कर सकता है। डेली वेजेस पे काम करने के लिए उसको आप अवसर मुहैया कराइए। वो मुहैया कराया है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में देख लीजिए, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। नरेगा का जो बजट था उसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ोतरी कुछ किया हुआ है राज्य की तरफ से। उसमें पूरे कोरोना के दौरान आपने देखिए, गांव में जितने प्रवासी आए हुए थे सबको 15 दिन का उन्होंने रोजगार दिया हुआ था। ठीक है, काम था नहीं काम था, सड़क का सफाई करवाया। अगर नहीं किसी ग्राम सभा में काम था तो उन्होंने सड़क पे तो सफाई आपका ये कहना है कि सरकार ने कोशिश करी थी? कोशिश करी थी। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, जानकारी है आपको। ये बताइए, गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं। ये बताइए, यहाँ पर जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस, इनको दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए दिक्कत क्या है, जो इन लोगों का पिछला कार्यकाल रहा है वो बहुत ही संतुष्ट वाला नहीं रहा है। ये जैसे आप अब देखिए, जैसे ही अखिलेश की सरकार आती है या सपा की सरकार आती है तो लोगों के मन में एक अवधारणा बनी हुई है कि जैसे ही सपा की सरकार आएगी एक जाति विशेष के लोग हर जगह पे कब्जा कर लेते हैं। मतलब कुछ भी अगर काम करना होगा, अगर मान लीजिए ठीक है, जॉब अगर गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो उसमें दूसरे तरीके से उन लोगों को वरीयता दे दी जाती है, पैसे का लेन देन करके नौकरी को वरीयता दी जाती है। ग्राउंड स्तर पे जो काम होता है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसा योगी जी में नहीं हुआ? ऐसा नहीं, योगी जी में आप किसी से पूछ लीजिए, इस मामले में तो उनको कोई दाग नहीं लगा सकता है। जो लोग उनको जानते हैं वो पहले से जानते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही थी, ये बताइए। देखिए कांग्रेस का एक रीजन होता है कि जैसे
कोई भी चीज़ अगर बहुत दिन रह जाती है तो उसका विरोध ऑटोमेटिक होता है और उसका एक डिमाइस इसका खामियाजा वो भुगतना पड़ता है। तो 70 साल से राज कर रहे थे तो थोड़ा सा उनका जाएगा, अभी डाउन साइड जाएगा। शॉर्ट में लीजिए। और बहन जी का क्या मामला है इधर? देखिए बहन जी का जो बेस वोट है ना, वो थोड़ा सा उनका दरका हुआ है, क्या बटा वजह हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं उन्होंने, एक जो उनका बेस वोट बैंक था वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुँचाया। अच्छा। मोदी और योगी जी ने मिलके एकदम बिल्कुल उनके खाते में राशन, उनको क्या चाहिए था, गरीब स्तर के लोग होते थे तो उनको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता थी, मकान उन्होंने दे ही दिया है, सबको मिला है, शौचालय मिला हुआ है, रोटी का फ्री राशन दे रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। और खाने के लिए आदमी को डेली, जो गांव में पहले दिहाड़ी 200 रुपये मिलती थी, 150 मिलती थी, आज गांव में आप जाएंगे तो वही दिहाड़ी बढ़ के 300 रुपये हो गई है। तो इसलिए उनका भी वोट थोड़ा सा बट गया है, वो भाजपा को आ गया। इसलिए मतलब आपका कहना ये है कि गोरखपुर में 9 सीटें हैं और 9 भाजपा ले जाएंगी क्या? कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फाइट है, तो एकाएक ये नहीं कह सकते कि 9 सीट ले जा सकते हैं। कुछ सीटें हैं जहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर है, तो वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता मामला है तगड़ा है। है। मामला है।